Good evening, class. Good evening, ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Okay, so today topic is a sleep disorder. ठीक है? So what is sleep? Sleep is defined as a physiological reversible reduction in the conscious awareness. ठीक है? Sleep क्या होता है? Normal मतलब कि नींद क्या होती है? ठीक है? तो sleep क्या है? एक physiologically reduction हो जाता है किसमें? हमारा कॉन्शियस अवेयरनेस. ठीक है? जो भी हम कॉन्शियस अवेयरनेस होती है हमारी, उसमें क्या हो जाना? रिडक्शन हो जाना. दैट इज कॉल्ड स्लीप. ठीक है. नेक्स्ट वन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर. ठीक है. अब जो भी हमारा नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज्यादा नींद आ रही है और किसी को नींद ही नहीं आती है, ठीक है, जैसे नींद नहीं आएगी तो उसे हम इंसोम्निया बोलते हैं, और एक्सेसिव स्लीपिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइपरसोम्निया. ठीक है. तो हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स का. सो फर्स्ट वन इज अ डिसोम्निया. ठीक है. सेकेंड वन इज अ पैरासोम्निया. बेसिकली जो स्लीप डिसऑर्डर है ये टू टाइप्स में क्या होते हैं? डिवाइडेड है. डिसोम्निया मीन्स होता है, डिस मीन्स होता है डिफिकल्टी. डिस मीन्स क्या होता है? डिफिकल्टी. सोम्निया मीन्स क्या होता है? स्लीप. इट मीन्स डिफिकल्टी आ जाना किसमें? स्लीप में. सो डिफिकल्टी इन स्लीप, दैट इज कॉल्ड डिसोम्निया. ओके. डिसोम्निया में हमारे कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं. फर्स्ट वन है हमारा इनसोम्निया, सेकेंड वन आता है हाइपरसोम्निया, थर्ड वन डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल. 3 टाइप्स के डिसऑर्डर आते हैं. सेकेंड वन है हमारा पैरासोम्निया. पैरा मीन्स क्या होता है? फॉल्टी एंड एबनॉर्मल. फॉल्टी एंड एबनॉर्मल. इट मीन्स पैरा मीन्स फॉल्टी एंड एबनॉर्मल, सोम्निया मीन्स स्लीप. ठीक है. यानी अब पर्सन का जो यहाँ पे स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न. ओके. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट वन हम किसका डिसऑर्डर पढ़ेंगे? डिसोम्निया का, जिसके अंदर क्या आता है? इनसोम्निया. ठीक है. सो इनसोम्निया क्या है? देखो, डिसऑर्डर ऑफ द इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्लीप. कोई भी पर्सन है उसको क्या होता है यहाँ पे स्लीपिंग डिसऑर्डर में, वो प्रॉपर टाइम के लिए अपनी स्लीप को यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं. समझ में आ रहा है? यानी उसकी नींद बार बार क्या होता है? उसको नींद नहीं आती है अच्छे से, उसे हम क्या बोलते हैं? इनसोम्निया. इट मींस डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्लीप. यानी अपना स्लीपिंग जो पैटर्न है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, यानी उसको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आएगी. दैट इज कॉल्ड इनसोम्निया. सेकेंड वन, कॉजेज. It means etiological factors. What are the etiological factors that are responsible for insomnia? So first one is a heart disease. ठीक है. अगर किसी पेशेंट को क्या है? हार्ट डिजीज है रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम. ठीक है. कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं तो वो भी कहीं ना कहीं क्या कॉज कर सकता है? स्लीपिंग डिसऑर्डर. सेकेंड वन आता है हमारा ट्रीमर्स. ठीक है. ट्रीमर्स. थर्ड वन आता है डिसोम्निया एंड फोर्थ वन डिलीरियम, देन ओल्ड एज एंड मेनिया. मतलब किसी को ट्रिमर्स आ रहे हैं बार बार, ठीक है, सिवरिंग वगैरह हो रही है, और डिस्थाइमिया है. डिस्थाइमिया मीन्स क्या होता है बेटा? माइल्ड डिप्रेशन. ठीक है. माइल्ड डिप्रेशन मोर देन 2 इयर्स. यानी कोई पर्सन है उसको डिस्थाइमिया वाला, तो उसको क्या होगा? सीवियर डिप्रेशन होता है, माइल्ड डिप्रेशन होता है, लेकिन कितना? मोर देन 2 ईयर, यानी 2 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्थाइमिया. ठीक है. तो डिस्थाइमिया डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो उसे वैसे भी नींद नहीं आएगी, तो उसको भी क्या हो सकता है? हमारा इनसोम्निया. नेक्स्ट वन आता है डिलीरियम. डिलीरियम क्या है? एक ओल्डर एज डिसऑर्डर, मेंटल ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है. ठीक है. जिसमें पर्सन की जो मेमोरी वगैरह है वो क्या होती है? अफेक्ट होती है. सेकेंड वन ओल्डर एज. ठीक है. ओल्डर एज पर्सन में भी क्या होता है? ओल्ड एज. ओल्ड एज मतलब जो ओल्डर एज पर्सन होते हैं उनमें भी मतलब कि अबव 60 ईयर में क्या होता है कि उनको धीरे धीरे क्या होने लगता है? नींद नहीं आने लगती है. नेक्स्ट वन आता है मेनिया. मेनिया मीन्स हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है हमारा मेनिया. ठीक है. एक्साइटमेंट वगैरह हो जाती है तो हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी यहाँ पे पर्सन को क्या हो सकता है? स्लीप डिसऑर्डर. तो कॉजेज समझ में आए सबसे? ठीक है. नेक्स्ट वन है इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट. ठीक है. तो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट वन आता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. हम पेशेंट का करेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि कितने टाइम में यानी पास्ट हिस्ट्री कैसी थी, उसको प्रॉपर तरीके से नींद आती थी या नहीं आती थी. ठीक है. सेकेंड वन हम यहाँ पे करेंगे पॉलीसोम्नोग्राफी. पॉलीसोम्नोग्राफी मीन्स
पॉली मीन्स मैनी, सोमनो मीन्स स्लीप, ग्राफी मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी अब यहाँ पे जो भी हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज हैं उनको हम क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पल्स ऑक्सीमीटर और वायर्स यहाँ पे पर्सन को लगाए जाते हैं, उसके बाद हम असिस्ट करेंगे कि ड्यूरिंग स्लीप उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, कितना वो एक्सेल कर रहा है और कितना इनहेल कर रहा है, और कितने टाइम तक उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो उसको मेंटेन कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है मेडिकल एंड साइकेट्रिक असेसमेंट। दूसरा हम यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है उसको, मेडिकल डिसऑर्डर लाइक जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, देन अदर डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल जैसे डिमेंशिया, डिलीरियम, एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर आल्सो जैसे कि मेनिया और डिप्रेशन, डिस्थाइमिया, ये सारे डिसऑर्डर हैं। तो इनको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, साइकेट्रिक असेसमेंट करना है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेडिकेशन होती है that are hypnotics and sedatives also called anti anxiety drugs, ठीक है। hypnotics and sedatives में हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, जैसे बार्बिचुरेट्स, ठीक है। बार्बिचुरेट में हम मेनली फिनोबार्बिटोन, ब्यूटेरोबार्बिटोन, ठीक है, फिनोबार्बिटोन, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे देते हैं डाइजेपाम, क्लोजापाम, लोराजेपाम, ठीक है, डाइजेपाम, क्लोराजेपाम, लोराजेपाम। तो ये सारी ड्रग्स को हम मेनली हिप्नोटिक एंड सिडेटिव्स ड्रग देंगे ताकि जो पर्सन है अच्छे से उसको नींद आए, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है नॉन ड्रग ट्रीटमेंट। अब नॉन ड्रग ट्रीटमेंट में क्या आएगा, देखो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, ठीक है। यानी अब यहाँ पे हमने पर्सन को क्या करना है, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में जैसे योगा, मेडिटेशन, मेंटल इमेजिनरी, ठीक है, ये सब चीजों से हम पर्सन को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, ताकि उसको अच्छे से अगर हम रिलैक्स कराएंगे तो अच्छे से उसको क्या आएगी, नींद आएगी। सेकंड वन है हमारा ऑटो सजेशन, यानी खुद का पॉइंट ऑफ व्यू उसको हमने ये रियलाइज कराना है कि कैसे वो खुद से अपना स्लीपिंग पैटर्न क्या कर सकता है, अच्छे से मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट वन आता है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन करने को बोलेंगे योगा एंड स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी। स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी में क्या होता है, देखो कि जो पर्सन है उसे हम बोलेंगे कि जो बेड है उसका यूज ओनली फॉर स्लीप, यानी स्लीपिंग के लिए ही वो बेड का यूज करेगा, ठीक है। चैटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, ऐसे कामों के लिए बेड का यूज नहीं करना है। तुम लोग करते हो जैसे और सीधे सो जाते हो, फिर पढ़ने बैठोगे जैसे सोचते हो कि यार आराम से बैठ के पढ़ लेते हैं, बेड में बैठोगे और कब नींद आती है तुम्हें पता ही नहीं चलता होगा। तो यहाँ पे हमने पेशेंट को बोलना है कि बेड का यूज वो किसके लिए करेगा, ओनली फॉर स्लीप, ठीक है। यानी नींद के लिए और कामों के लिए उसने बेड का यूज नहीं करना है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट समझ में आया सबको। नेक्स्ट वन आता है सेकंड डिसऑर्डर हमारा हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया मीन्स क्या होता है, ऑल्सो नोन एज डिसऑर्डर ऑफ द एक्सेसिव सोमनालेंस, ठीक है। DOES भी हम इसे बोलते हैं। यानी इसमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में क्या होती है, पर्सन को नींद आती है, ठीक है तुम्हें बेटा ऑल टाइम तो सोए रहते हो, है ना, तुम्हारे अंदर है, ठीक है। इट इंक्लूड एक्सेसिव डे टाइम स्लीपी स्लीप अटैक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपरसोम्निया में एक्सेसिव अमाउंट में यानी डे टाइम पे बहुत ज्यादा नींद आती है और स्लीप अटैक आते हैं। तुम्हें भी आते हैं डे टाइम पे स्लीप अटैक आते हैं ना, तो वही है। सेकेंड वन है इसका कॉजेस, ठीक है। कॉजेस में फर्स्ट वन है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी मीन्स होता है डे टाइम स्लीपी, ठीक है, यानी दिन में बहुत ज्यादा नींद आती है। तुम खाना आना खाते हो, मुझे सोए ही दिखते हो तुम लोग, ये तुम्हें नार्कोलेप्सी हाइपरसोम्निया, ठीक है। तो इसमें डे टाइम स्लीपिंग में देखो क्या क्या कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्लीप अटैक। सबसे पहले तो क्या होगा, स्लीप अटैक आएंगे, टाइम उसको नींद आएगी, ठीक है। सेकंड वन कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी मीन्स लॉस ऑफ मसल टोन, ठीक है, यानी जो पर्सन है यहाँ पे ड्यूरिंग स्लीप उसका जो मसल टोन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। थर्ड वन स्लीप पैरालिसिस। कभी कभी नींद में होते हैं तो पैरालाइज फील होता है ना कि हमारे हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्लीप पैरालिसिस वाला भी यहाँ पे कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट वन है हिप्नोजिक एंड हेलुजिनेशन। हिप्नोजिक एंड हेलुजिनेशन मतलब यानी उसको हेलुजिनेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, नींद वाले कि बार बार उसको लगेगा नींद में होगा और फिर भी सोचेगा कोई आ रहा है, कुछ कर रहा है। हेलुजिनेशन होना ना, हेलुजिनेशन मीन्स क्या होते हैं, फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलस नहीं होगा लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि कुछ है, ठीक है। तो ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन उसके बाद
स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया मीन्स ड्यूरिंग स्लीप क्या होगा उसको, एपनिया होगा। एंड नेक्स्ट वन क्या है, क्लीन-लेविन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ हाइपरसोम्निया। पीरियोडिक एपिसोड्स ऑफ हाइपरसोम्निया मतलब बार बार उसको हाइपरसोम्निया के क्या आएंगे, एपिसोड्स आएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लीन-लेविन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट वन डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल, ठीक है। सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है क्या है, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल। इसके अंदर हमारा नॉट एबल टू स्लीप व्हेन ही इज विशेस टू, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है जब भी वो चाहता है उसको उस टाइम पे नींद नहीं आएगी, ठीक है। यानी मान लिया जाए अगर वो रात में सोना चाह रहा है तो उस टाइम पे उसको क्या होगा, अच्छे से स्लीप नहीं आएगी, यानी उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है, शेड्यूल है, उसमें कोई क्या आ रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। तो इसमें इसके जो मेनली कॉजेज हैं, देखो फर्स्ट वन क्या है, वर्क शिफ्ट, जैसे नर्सेस का वर्क शिफ्ट होता है ना, नाइट ड्यूटी बहुत ज्यादा करती है, तो इससे उनका क्या हो सकता है, जो स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और उनको अच्छे से नींद नहीं आती है, यानी जो उनका स्लीपिंग पैटर्न है, शेड्यूल है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हो गया, कॉज वर्क शिफ्ट। सेकेंड वन अनयूजुअल स्लीप फेजेस, मतलब कि कभी कभी होता है ना कि हम कभी दिन में सो जाते हैं और कभी रात में, यानी खुद से अपने शेड्यूल को क्या करना, खराब करना, चेंज करना। देन सेकंड डिसऑर्डर आता है स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर। स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर में फर्स्ट वन आता है स्लीप वॉकिंग। किसी को है बेटा स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना, ठीक है। स्लीप वॉकिंग यानी जब उसको बहुत ज्यादा नींद आएगी तो कब जा रहा है, कब वॉकिंग करके आ भी जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, दैट इज कॉल्ड सोमनाम्बुलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, सोमनाम्बुलिज्म। सेकंड वन आता है नाइट टेरर्स, यानी नाइट टेरर मीन्स रात में क्या होना, डर लगना, ऐसे सपने, ठीक है, ड्रीम्स वगैरह, टेरर। सेकेंड वन आता है इसमें स्लीप रिलेटेड एन्यूरेसिस। स्लीप रिलेटेड एन्यूरेसिस मीन्स नाइट, जब वो सोया होगा तो इनवॉलेंट्री पासेस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग दी स्लीप, ठीक है। स्लीपिंग के टाइम पे जब सोया होगा तो अपने आप उसको क्या हो जाएगा, इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाएगा। देन ब्रुक्सिज्म, ब्रुक्सिज्म मीन्स होता है टूथ ग्रिंडिंग, मीन्स कोई पर्सन क्या होते हैं, सोए होते हैं तो टीथ को क्या करते हैं, वो बार बार च्यूइंग, ठीक है, आवाज कुछ इस टाइप से, ठीक है, समझ में आया, टूथ ग्राइंडिंग होता है किसी को। ओके, नेक्स्ट वन है स्लीप टॉकिंग, यानी नींद में बोलना, ये तो होगा ही तुम्हें पक्का, ठीक है। स्लीप टॉकिंग मतलब बोलते हैं हम इसको, यानी स्लीप टॉकिंग यानी नींद में होगा तो बहुत ज्यादा क्या करना, बातें करना, ठीक है। देन उसके बाद आता है अदर स्लीप डिसऑर्डर। अदर स्लीप डिसऑर्डर्स में हमारा फर्स्ट वन आता है नॉक्चुरल एंजाइना। नॉक्चुरल एंजाइना मीन्स होता है जब वो सोया होगा तो नाइट में उसको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होगा, दैट इज कॉल्ड नॉक्चुरल एंजाइना। सेकेंड वन आता है नॉक्चुरल अस्थमा, यानी ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम क्या होगा, उसको अस्थमा होगा, ठीक है, अस्थमेटिक अटैक उसको आ सकता है। देन उसके बाद नॉक्चुरल सीजर, जब सोया होगा तो उस टाइम पे उसको क्या आएगा, सीजर यानी एपिलेप्सी हो सकता है। लास्ट वन स्लीप पैरालिसिस, यानी सोया होगा तो उसके हाथ पांव क्या हो सकते हैं, पैरालाइज हो सकते हैं फॉर टेम्परेरी, ठीक है, यानी कुछ मतलब कि टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए फील होता है ना, जैसे पैरालाइज हो गया, हाथ पांव कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्लीप पैरालिसिस। तो बेटा सबको समझ में आया। स्लीप डिसऑर्डर बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, डिसोम्निया, सेकेंड वन पैरासोम्निया। डिसोम्निया मीन्स डिफिकल्टी इन स्लीपिंग और पैरासोम्निया मीन्स फॉल्टी एंड एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न, ठीक है। ओके, थैंक यू।